इसको कौन कहता है नगर निगम? नरक है, नरक। अगर नरक तो मरने के बाद दिखता है, यहाँ जीवतों को नरक दिख रहा है। और सारा जोधपुर का शहर का ढांचा बिगड़ा हुआ है। कोई अधिकारी ध्यान देते नहीं, कोई। मैं तो यहाँ तक कहूँगी। और यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और अब खबरें सरहदी जिले श्री गंगानगर से। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान के तहत श्री गंगानगर में डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई को एक उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है, लेकिन इन सबको धता बताते हुए मंगलवार को भी अधिकतर प्रतिबंधित डॉक्टरों के प्रतिष्ठान खुले रहे। हर रोज की तरह मरीज भी इन सेंटर्स में आए, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर हंगामा भी किया, जबकि डॉक्टर्स अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है और इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि आईएमए के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी इस फैसले के खिलाफ है, लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि अगर डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे में इन्हें भी कोई डर नहीं रहेगा। ऐसे हालातों में सामाजिक संगठनों का गुस्सा बढ़ना जायज ही है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं और अनेक के निलंबित हो चुके हैं, उसके बावजूद अल्ट्रासाउंड इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। और मौके पर हमारे साथियों ने, युवा कार्यकर्ताओं ने आकर के अल्ट्रासाउंड पे इस बात को चेक। और अब बात करते हैं नवाबी नगरी टोंक की। आमिर खान के टीवी शो सत्यमेव जयते का असर अब प्रदेश सरकार में आयोगों अध्यक्षों पर भी नजर आने लगा। टोंक पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष आरडी जावा ने भी सिर पर मेला ढोने की बात कुप्रथा पर कहा कि अगर जिले में भी कोई ऐसा मेला ढोता हुआ पाया गया तो इसकी जिम्मेवारी जिला कलेक्टर और नगर परिषद की होगी। इससे पहले जावा का समाज के लोगों ने भव्य स्वागत भी किया। टोंक में नगर परिषद का विकास भगवान भरोसे ही नजर आता है। यहां पार्कों की सुंदरता के नाम पर कराए गए विकास कार्यों की पोल उस समय खुल गई जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में लगी टाइलें भी उखड़ गईं, जबकि पार्क के सौंदर्यीकरण को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे। जब इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने तक से इनकार कर दिया। वहीं जनता में भी इसको लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है। नगर परिषद का जो स्तर है, नगर परिषद का जो देखने का काम है, वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि देख रेख के अभाव में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो दशा आज सभा में तो सर्कल में जाइए, उससे बुरी दशा हो गई। कई अज्ञात लोगों की वजह से नगर परिषद के मिलीभगत माने वो टाइलें धीरे धीरे वहां से हटाई जा रही है। इस पर नगर परिषद या प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और सरकार का पैसा व्यर्थ बहाने के काम हो रहा है। और अब रुक करते हैं अलवर संभाग का। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भले ही कितने ही जन चेतना अभियान चलाए जाएं, लेकिन सरकारी दफ्तरों से लेकर अब यह अपराध शिक्षा के मंदिरों में भी तेजी से फैल रहा है। ऐसा ही एक मामला है अलवर की सबसे बड़ी सरकारी नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय का। इस स्कूल के 3 प्रधानाचार्यों सहित 5 लोगों के खिलाफ लाखों रुपए की हेराफेरी करने का मामला दर्ज हुआ है। वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर एसीबी ने 2010 में छापा मारकर स्कूल का रिकॉर्ड जब्त किया था, जिसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य रहे श्यामलाल गुप्ता, ब्रजेंद्र यादव और अनिल भार्गव सहित शिक्षक मधुसूदन शर्मा और सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से भी आरोप पत्र की रिपोर्ट शिक्षा निदेशक को भेजी गई है। आकस्मिक जांच हमने की थी पूर्व की शिकायतों के आधार पर कि यहाँ जो विकास कोष होता है स्कूलों का, उसमें इनके जो है मिस अप्रोप्रिएशन का कुछ मामले थे कि इन्होंने ढंग से खर्च नहीं किया, नियम से नहीं किया। और अलवर के सभी थानों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत अब शिकायतकर्ता की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करके 24 घंटों में ही शिकायत की कॉपी उन्हें दे दी जाएगी। इसी की जानकारी देने के लिए मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया, जिसमें बेंच सिस्टम के तहत प्रथम चरण में चयनित कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण दिया गया। 1 जून से ऑनलाइन
ये जो सभी सर्विसेज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित जो ये चारों सर्विसेज हैं, उसी के तहत इनको भी ऑनलाइन किया गया है। इसमें 3 जो सर्विसेज थी ये तो संचालित हो रही थी पुलिस एसपी ऑफिस से। इसी के साथ साथ जो एक अहम सर्विस है जिसमें कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर की प्रति उपलब्ध करवानी है परिवादी को, उस चीज़ के लिए ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र सरकार चाहे जितने भी जतन कर ले, लेकिन सब नाकाम ही साबित हो रहे हैं। अवैध खनन माफिया सरेआम हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अलवर के बहरोड में, जहां खनन माफिया सरकारी भूमि से मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं और अवैध रूप से उठाई जा रही इस मिट्टी का उपयोग भी सरकारी कामों में व राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में किया जा रहा है। और यह सब हो रहा है प्रशासन की नाक के नीचे। वहीं इस मामले पर आसपास के ग्रामीणों में भी खासा विरोध है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी अवैध खनन करने वालों से सरेआम मंथली लेते हैं, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते हैं। और महारी सिटी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।